नमस्कार, मैं बरखत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कैसे और क्यों सिमरिया रेफरल अस्पताल बना बाइक एम्बुलेंस का गैरेज। आगे देखेंगे झांसी में कैसे पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी के साथ रुख करेंगे मुजफ्फरपुर की खबर की ओर, जहां धान का बेहतर उत्पादन करने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल से सामने आया है। जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों की सुविधा के लिए सांसद मद से जिले भर के लिए करीब 50 बाइक एम्बुलेंस खरीदे गए थे। सभी बाइक एम्बुलेंस की खरीदारी लगभग 1,07,31,000 रुपए की लागत से की गई थी। चतरा आज भी काफी पिछड़ा है, जिसमें कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो पहुंचने को सड़क है और ना ही मोबाइल का नेटवर्क और पेयजल के लिए स्वच्छ पानी का भी अभाव है। ऐसे क्षेत्रों में अचानक बीमार पड़ने पर ग्रामीणों को अस्पताल तक ले जाने की दृष्टि से ये बाइक एम्बुलेंस काफी कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन व्यवस्था की मार में बाइक एम्बुलेंस अपने से उद्देश्य से भटक कर कहीं गुम हो गई है। जब इन बाइक एम्बुलेंस की पड़ताल की गई तो पता चला कि अधिकांश एम्बुलेंस बिना उपयोग के जर्जर हालत में हो गई है। अस्पताल और प्रखंड कार्यालय में रखी बाइक एम्बुलेंस सांसद मद से आवंटित है। सांसद मद से जिले भर के लिए बाइक एम्बुलेंस खरीदे गए थे। योजना थी कि छोटे एम्बुलेंस गांव के गली गली में जा पाएंगे और मरीजों की सेवा हो पाएगी, लेकिन ये योजना भी विफल हो गई। डिलीवरी पेशेंट लेके आए हैं हम लोग की, जो कि काफ़ी पैसा खर्चा करके आना पड़ता है। गांव-गांव में एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता। सिमरिया अस्पताल से एम्बुलेंस रहते पीरियड में भी कोई नहीं भेजता, और प्लस में हम लोग को अपना पैसा खर्च करके आना पड़ता है और कोई भेजता भी नहीं है। क्या पास पैसा नहीं रहेगा वो क्या करेगा? तो ऐसे ही उसका ये हो जाएगा। कैसे आएगा? चतरा सांसद के द्वारा बाइक एम्बुलेंस सभी हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन सिमरिया रेफरल अस्पताल का बाइक एम्बुलेंस प्रखंड कार्यालय का शोभा का वस्तु बन गया है। बाइक एम्बुलेंस को इसलिए उपलब्ध करवाया गया था ताकि गांव टोला से मरीज को आसानी पूर्वक हॉस्पिटल लाया जा सके, लेकिन अभी तक उस सुविधा से सिमरिया वासी वंचित रह गए हैं। कब तक उतरेगा? बाइक एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ आया था उसका उस सारे एम्बुलेंसेस का जिला परिषद को देने का निर्देश हुआ है। हम लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जैसी प्रोसीडिंग आ जाएगा, प्रोसीडिंग के तहत हम लोग चिट्ठी भेज के और जिला परिषद को हस्तगत कर देंगे। आदेश हुआ है कि जिला परिषद के द्वारा बाइक एम्बुलेंस चलवाया जाएगा, तो हस्तगत होगा और चलाएंगे। सदर अस्पताल होता है। हाँ, स्टेट को हम लोग लिखे हैं, माननीय उपायुक्त को भी जानकारी है, उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं। डीएमएफटी से डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट कर ली गई है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 57 में भाजपा से मीरा निरंजन मजबूत दावेदारी ठोक रही हैं। मीरा कहती हैं कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हूं। अगर जनता आशीर्वाद देकर निगम पहुंचती है तो क्षेत्र का विकास करना पहली प्राथमिकता होगी। हमारा नाम मीरा निरंजन है। मीरा जी, आप किस बात से आवेदन कर रही हैं और किस पार्टी से कर रही हैं? मैं अपने सीपी मिशन कंपाउंड वार्ड नंबर 57 से आवेदन कर रही हूँ। मैं अपनी जनता की मांग पर, अपने लोगों की मांग पर यहाँ से आवेदन कर लोगों की समस्याओं को लेके, और हमारे जो अपने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अब इस फील्ड में आऊँ और इस चुनाव लड़ूँ और लोगों की जो समस्याएं उनको क्योंकि लोगों की चाहत पे मैं ये कदम आगे बढ़ाई हूँ। और मैं अपने बीजेपी से ही, क्योंकि मैं शुरू से बीजेपी की रही हूँ। मेरे पिताजी भी रहे हैं और पिताजी भी हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष रहे हैं 93 से, जब स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल निरंजन की मैं बेटी हूँ। और हाँ, वो इस जिलाध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के लिए पूर्णतः समर्पित रहे हैं। तो वही हमारा एक सिद्धांत है। उन्हीं के सिद्धांतों को लेके उन्होंने जो पार्टी के लिए कार्य किया है, और ये इच्छाएं थी, मतलब पार्टी को बहुत ऊपर तक ले जाने की, लेकिन ऐसा रहा कि वो अस्वस्थ हुए और वो चले गए। तो
उन्हीं के सिद्धांतों को लेके और जनता की मांग को लेके मैं इस चुनाव को लड़ना चाहती हूँ। बीजेपी से टिकट की आशा रखती हूँ और मतलब मैं जनता के बीच में रह अगर के जनता आपको भरपूर समर्थन करती है और आप चुनाव जीतती हैं, तो आपने अपने वार्ड में क्या सोच रखा है कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो जनता के लिए हम कर सकें? सबसे पहले देखिए, अगर जनता मुझे लेके आती है इस वार्ड में, तो सबसे मैं बड़ी समस्या यहाँ की है कि यहाँ क्रम से कोई मकान नहीं है। कहीं कोई इसका मतलब ये नॉलेज नहीं होती। बाहर वाले जो भी आता है या लोकल की लोग मकान ढूंढने में बहुत परेशानी होती है लोगों को। मतलब सिस्टमैटिक नहीं है, ना ही कोई यहाँ ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं कि आदमी को आसानी हो। कई बार मैंने ये देखा कि जब कोई रात में आता है या कुछ है तो वो भटकता रहता है। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि ये क्रमवार इस चीज़ को मैं करवाऊं, जिससे लोग जो भी हैं, चाहे लोकल हों चाहे बाहर हैं, जैसे एक कहाँ से कहाँ क्या शुरुआत होती है, कौन मकान नंबर क्या कैसे, ये पूरा अस्त व्यस्त है यहाँ पर। ये लोगों की सबसे बड़ी समस्या। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी नगर निगम महापौर पद के आरक्षण की हरी झंडी मिलते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सीट अनुसूचित जाति की होते ही सभी दलों के दावेदारों ने गुणा भाग लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा में लंबे समय से जुड़े संतोष श्रीवास भी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। संतोष पूर्व में पार्षद रहकर भी समाज हित में काम कर चुके हैं। संतोष का कहना है कि झांसी में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ चौपट यातायात व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें सुधार करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। संतोष श्रीवास। संतोष जी, अब आरक्षण आ गया है और अब पार्टी चुनाव के लिए मैदान में उतर गई है। किस तरह से आप चुनाव के बीच में जा रहे हैं? क्या आपके पास है वोट प्लान आगे का? वोट प्लान सबकी, जो 2006 से 11 तक मैं पार्षद रहा हूँ, सेवा करी है जनता की, जनता खुद बताती है। किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। किस पद के लिए? मेयर के लिए। तो कुछ आपने सोच रखा होगा झांसी की परेशानियों को देखते हुए कि अगर मुझे जनता समर्थन करती है तो हम सबसे पहले क्या ऐसा यहाँ की झांसी की जनता के लिए कर सकें? कुछ काम आपने सोच रखे होंगे कुछ? जनता समर्थन करेगी, काम उनके लिए करना है। सोचने के लिए तो ये है कि जनता की जितनी भी परेशानियाँ हैं लगभग पार्टी ने सुलझाई हुई हैं, और जो परेशानी हैं वो तो रहती हैं और जीवन भर बनी रहेंगी। हम भी मेयर बन जाएं अगर और जनता के लिए भरपूर काम कर दें, उसके बाद भी जनता की परेशानी रहेंगी। एक घर अपन लोग बनाते हैं, उसमें ही 1000 कमी रहती। ये तो पूरी झांसी है, इसमें कमी नहीं निकले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है कि जो जनता का जैसा काम रहेगा उसके लिए पूरा प्रयास करा जाएगा। हर हद तक कोशिश की जाएगी उनकी समस्याएं दूर करने के लिए, उनकी सहायता की जाएगी। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या भी अपने इधर यातायात है। जो जगह पार्किंग नहीं है अपने इधर, उस वजह से यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर घर में कम से कम 4-5 गाड़ी हैं। यातायात की समस्या तो बन नहीं है, तो अपन लोग अगर उसमें पार्किंग की व्यवस्था बेहतर तरीके से करवा पाए तो वो यातायात की समस्या दूर होएगी। और बाकी जनता के जो भी सुझाव आएंगे उस हिसाब से उनके काम किए जाएंगे। जनता से मिलके जुड़ के उनके सुझाव पे उनके काम करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मुजफ्फरपुर में धान का बेहतर उत्पादन करने वाले किसानों को एक सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। जिले के बंदरा प्रखंड के नूनफारा पैक्स गोदाम परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बेहतर उत्पादन करने वाले किसानों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया तथा उन्हें शॉल, गमछा, फूल माला तथा प्रमाण देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों एवं किसानों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी कराया गया। किसानों के स्वागत में रथ भी सजाकर मंगाया गया था। इससे पहले कार्यक्रम उद्घाटन फीता काटकर, नारियल फोड़कर तथा अतिथियों का तिलक लगाकर किया गया। क्या कार्यक्रम बताइए? आज जो कार्यक्रम हुआ है वो किसान के दरवाजे से धान 27-37 लेकर पैक्स गोदाम तक बेचने के लिए किसान के द्वारा लाया गया है, जिसमें हम लोग सभी
कोटिवा एग्री साइंस पायोनियर कार्यकर्ता और किसान सभी आदमी मिलके इसमें सहयोग करके इसको बढ़ चढ़ के हम लोग इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाए। और सर 27-37 धान से सारे किसान बहुत ही अच्छे खुशहाल हैं। कितना उपज हुआ है इस इलाके में? इस इलाका में एक क्विंटल 40 किलो सूखा बना के मतलब बेचे, जो किसान ने बेचे हैं 1 क्विंटल 40 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से 27-37 धान ने उपज दिया है। बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को सम्मानित किया गया है बेहतर उत्पादन के लिए। क्या कार्यक्रम था बताइए? आज जो है सो 27-37 हर किसान की एक सोच होती है, जो वो पैदावार उसको क्या मिला, और पायनियर का जो 27-37 का पैदावार जो किसानों ने लिया वो आज पैक्स गोदाम पे बेचने आए, जिसमें हम लोगों ने भी भाग लिया और बढ़ चढ़कर इस गांव के किसानों ने भाग लिया। और सारे किसान 27-37 को उपज के देख के काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे, और एक तरह से 27-37 की बारात लेके हम लोग आए हैं। और किसान जो है सो 27-37 धान लगा के काफ़ी उत्साहित है और पैदावार लेके बहुत प्रसन्न है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है और मैं एज ए मार्केटिंग इंचार्ज मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी देखता हूँ। क्या कार्यक्रम है तो बताइए? मेरा नाम अश्विनी सिंह है और मैं टेटरी फील्ड मार्केटिंग मैनेजर हूँ यहाँ पे कोटिवा एग्री साइंस से। आज हम लोगों ने जो यहाँ पे हम धान की सेल होती है पैक्स में, आज हम बंदरा ब्लॉक में नुनफारा गांव में हम लोग धान को सेल करने के लिए पैक्स पे लेके आए हैं। उस उपलक्ष्य में 27-37 पे किसान ने बहुत अच्छी पैदावार ली और यहाँ पे हमने फसल कटाई दिवस भी किए थे, जिसमें किसानों ने बहुत अच्छी पैदावार ली और 27-37 धान ने किसानों का बहुत मन को जीता, जिससे कि किसान को बहुत अच्छी पैदावार मिली। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जैसे कहते हैं घर से जब बारात निकलती है तब होता है, तो आज हमारे धान 27-37 की बारात थी। जिन किसान भाइयों ने अच्छी उपज पैदावार स्टार्ट की, तो उसके लिए हम खुशी यहाँ बेचने के लिए लेके आए हैं। उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया किसान भाइयों को। जी बताइए क्या करना चाह रहे हैं? मैं ग्राम नुनफारा का एक किसान हूं जो अपना धान पैक्स में बेचने आया हूं। मैंने धान 27-37 लगाया है। यील्ड तो मेरा 1 क्विंटल 22 किलो की रेंज में आया है। इससे मैं संतुष्ट हूं, लेकिन जो धान का मूल्य है उस पे मुझे थोड़ा सा संकेत हो रहा है कि उससे मेरा भरपाई होने वाला नहीं है। क्या दर लिया जा रहा है? धान जो है सो मेरा 2040 को लिया जा रहा है, लेकिन मैं आगे की आग्रह करूंगा कि इस पर मुझे संतुष्टि नहीं है, इसका रेट जो है सो बढ़ा के लिया जाए। सरकार से मूल्य वृद्धि की मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से अपना मूल्य वृद्धि का मांग कर रहा हूं कि इतना पर किसान का भरपाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मूल्य अधिक बढ़ा करके दिया जाए। क्या परिचय हुआ? जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट नुनफारा, थाना भाया पियर, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कोसली विधानसभा से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से बदले जाने की चर्चाओं को निराधार बताते हुए कहा कि ये सिर्फ मीडिया टीआरपी बढ़ाने तक सीमित है, न कि सच्चाई। उन्होंने हिमाचल में भाजपा की शिकस्त पर कहा कि उसका मुख्य कारण वहां के स्थानीय मुद्दे और रिवाज न बदलने का चलन ही है, लेकिन इनकी ड्यूटी जिस विधानसभा में थी वहां भाजपा ने अच्छी जीत हासिल की है और आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा तीसरी बार अपना परचम फहराएगी। आज मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा निर्मित नई सड़क का उद्घाटन था। इस अवसर पे मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय कृषि मंत्री जी का और हमारे वरिष्ठ नेताओं का और इनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा कि ये सड़क जो थी वो बहुत ज़रूरी थी और आज इसका हमने उद्घाटन करा है और जनता को समर्पित है। इसका लाभ इस एरिया को मिलेगा। कितनी लागत से इस योजना को? इसकी लागत तो 35 लाख के आसपास है, 37 लाख है। और आज एक दूसरी सड़क का भी हम उद्घाटन कर रहे हैं, उसकी 84 लाख के आसपास है। तो इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे इलाके में 37 रोडों पे काम चल रहा है। नई सड़क जो बनेंगी
कुछ के ठेके हो गए, कुछ कंप्लीट हो रही हैं। और मार्केटिंग बोर्ड की 32 सड़कें रिपेयर अभी नए सिरे से हमने कराई हैं, एक किस्म से नई बनती हैं वो भी। और टोटल हमारी PWD की और मार्केटिंग बोर्ड की और पंचायत की 4 क्रम के रास्ते, 5 क्रम के रास्ते और 6 क्रम के रास्ते, तो 37 टोटल रोडों पे हमारा काम चल रहा है। सर क्या हमारी जितनी भी PWD की सड़कें हैं उसके लिए 25 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन हो गए। कोई भी गड्ढा आपको नज़र पूरे हल्के में नहीं नज़र आएगा। सर क्या कहीं हिमाचल बीजेपी ने हार का मुंह देखना पड़ा, गुजरात में जीत के? देखिए, कुछ लोकल मुद्दे होते हैं जब भी कोई इस तरह की, तो हिमाचल में कोई हमारी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हमारी वोट परसेंटेज भी बड़ी है और 6, 7, 8 सीटें तो हमारी 300, 500, 450 के गैप से हारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि लगातार सरकार वहाँ का रिवाज था उस हिसाब से उन्होंने रिवाज को बदला नहीं और वो चलता रहा, एक बार भाजपा एक बार वो। और दूसरा लोकल मुद्दे थे एक तो छोड़ के 2024 कैसे देखें? 2024 में तो किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। आदरणीय मोदी जी को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व पसंद कर रहा है, तो कोई 2024 में किसी तरह की कोई वो नहीं। और मैं भी हिमाचल में 1.5 महीना लगा के आया था। मेरी 16 विधानसभा थी, हम 16 विधानसभा में 8000 वोटों से जीते हैं। आसपास की सीटें हम भले ही हार गए, लेकिन जहाँ पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई वो हम जीत गए। सर एक चर्चाएं चल रही है CM बदलने की, लेकिन चर्चा पर्चा खर्चा तो देखिए चलता रहता है और ये चर्चाएं आप लोग ज़्यादा जन्म देते हैं, क्योंकि बाकी ऐसा कुछ है नहीं, दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो रोज़ अखबार में मसाला पेश करना, उसी से TRP बढ़ती है, तो वो ये मसाला ही है, कुछ बाकी कुछ नहीं है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।